नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट समिट ग्लासगो सम्मेलन में पीएम मोदी उठाएंगे कई मुद्दों को। आतंकवाद, जलवायु समेत प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे 5 दिवसीय दौरे पर इटली। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत की अग्नि 5 मिसाइल से चिंतित हुए हैं, आखिर क्यों? चाइना और पाकिस्तान सफल परीक्षण के बाद चाइना कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर कई जिलों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। सोपोर में राशिद गनी और अहमद डार के घरों पे मारा छापा। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर खास करके भारत में किसान आंदोलन लगभग खत्म। जी हाँ, 11 महीने के बाद दिल्ली, टिकरी, गाजीपुर समेत कई सभी सीमाएं खोलने का काम शुरू हो चुका है। अगली अपडेट में आपको बताएंगे, सूडान के 1 हफ्ते के अंदर चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री और संप्रभु परिषद। जनरल बुरहान का ऐलान, दरअसल अभी तक तख्ता पलट हुआ था लेकिन नया ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, दिन भर की एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पर लद्दाख की भीषण ठंड में चीन के खिलाफ गर्मजोशी से तैनात रहेंगी सेना। आखिर क्या है मामला, तो एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखें। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे इटली। कोरोना वायरस महामारी के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 COP को आयोजन होने जा रहा है। इनमें दुनिया भर के नेता शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन 31 अक्टूबर 12 नवंबर तक होगा। इस दौरान भारत की तरफ से जलवायु न्याय का मुद्दा उठाया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 नवंबर को ग्लासगो में होंगे और ये शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए इटली के साथ साझेदारी की जा रही है। दरअसल COP 26 से 120 से अधिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के अनुसार जलवायु न्याय का आह्वान विकासशील देशों के उस दावे से निकलता है जिनमें 2050 तक शून्य उत्सर्जन से विचार को जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी ज़रूरत माना जाता है। कार्बन उत्साह से बड़ी मात्रा में विकसित देशों की भागीदारी रहती है। तो दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइलों से डरे चाइना कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण। दरअसल दोस्तों, नई दिल्ली और बीजिंग के बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके अपनी क्षमता से सबको चौंका दिया। भारत की अग्नि 5 मिसाइल से आखिर चाइना और पाकिस्तान पूरी तरीके से चिंतित हुए। ड्रैगन की चिंता का जो विषय है वो इसकी गति है। दरअसल 29,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, पर घंटे की स्पीड से चलता है और यही कारण है सेकंडों यानी मिनटों में चाइना को तबाह कर देगा। मिनटों में चाइना को तबाह कर देगा। और आपको बता दें, जो इसकी रेंज है वो 5,000 किलोमीटर है। यही कारण है कि चाइना अब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि हालत ख़राब हो चुकी है। यानी 5,000 किलोमीटर पहुंचने में कितने समय लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। यही कारण है कि चाइना पूरी तरीके से तिलमिलाया, डरा और बौखलाया हुआ है। यानी 10 मिनट अगर बात करें हम, बीजिंग तो 3500 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी 7 से 8 मिनट में चाइना में महातबाही ला सकता है। इसी से डरे चाइना लगातार हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है। चाइना सफल परीक्षण कर रहा है और तेज़ी के साथ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास भी एक खतरनाक मिसाइल है। हालांकि ये मिसाइलें जो है वो अमेरिका को ही टेंशन में ला दी हैं। और अमेरिका के एक जनरल ने कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका और रूस की सेना से चाइना जो है आगे निकल रहा है। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की कार्रवाई। सोपोर में राशिद गनी और उमर डार के घर पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। कश्मीर संभाग के कई इलाकों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी की टीम ने बारामूला और श्रीनगर में भी छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि सोपोर के हैदर कॉलोनी में राशिद मुजफ्फर गनी पुत्र मुजफ्फर अशरफ गनी और अमर डार आयुब डार पुत्र मोहम्मद आयुब डार के घर पर छापा मारा गया है। इससे पहले आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने बुधवार को 7 जिलों में जमात इस्लामी के 17 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जमात के पदाधिकारियों और सदस्यों के परिसरों और संदिग्धों के परिसरों से छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं।
और ये कार्रवाई कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, गंदरबाल, बांदीपुरा, बडगाम तथा जम्मू कश्मीर संभाग के किश्तवाड़ और जम्मू जिलों में की गई। इनमें से पहले एनआईए ने 8 और 9 अगस्त को छापेमारी के दौरान प्रदेश के 14 जिलों में 61 जगहों पर छापेमारी की थी। तो दोस्तों, एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। किसान आंदोलन में 11 महीने से बंद दिल्ली बॉर्डर की सीमाएं खोलनी शुरू हो गई हैं। गाजीपुर, टिकड़ी, सिंघू समेत कई सारे के सारे बॉर्डर खुलने लगे हैं। किसान जो है पीछे हटे और अब वो घर जाने की तैयारी। झोला झंडी, राकेश टिकैत की भी खुल चुकी है पोल। हरियाणा टिकरी किसान बॉर्डर, अब दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर बैरिकेडिंग हटने के साथ सीमेंट गतिरोध को हटाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही बॉर्डर पर शुक्रवार शाम तक पूरी तरीके से बैरिकेडिंग और पक्के निर्माण हटा दिया जाएगा। गाजियाबाद संवाददाता के मुताबिक यूपी गेट पर भी प्रदर्शनकारियों द्वारा चेक पोस्ट लगाया गया है। उसके बिना उनकी अनुमति के कोई आगे नहीं जा सकता है। दिल्ली पुलिस कहने को अपना बैरिकेड हटा रही है, फिर भी रास्ता खुलना संभव नहीं है जब तक किसान पूरी तरीके से यहां से हट नहीं जाते। आपको बता दें कि मेरठ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पे प्रदर्शनकारियों चेक पोस्ट भी लगाया हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जो चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने लगा रखा है ताकि दिल्ली में एंट्री ना हो सके। किसानों का कहना है कि अब इस चेक पोस्ट को पहले हटाया जाए, क्योंकि रास्ता हम नहीं, रास्ता जो है पुलिस रोक रहे हैं। और जबकि राकेश टिकैत का कहना है कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई ये है कि बॉर्डर सारे खाली हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, सूडान में एक हफ्ते के अंदर चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। जी और संप्रभु परिषद जनरल बुरहान का ऐलान। दरअसल सूडान में सैन्य तख्तापलट के बाद वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। सूडान के सेना चीफ जनरल अब्देल अफ्ताल बुरहान ने कहा है कि सूडान में एक नया प्रधानमंत्री और संप्रभु परिषद की एक हफ्ते के अंदर चुना जाएगा। सूडान में सत्ता साझा करने वाली सत्ताधारी संस्था का नेतृत्व करने वाले जनरल अब्देल फताह अल बुरहान ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की और मौजूदा सरकार को भंग कर दिया। सूडान के सैन्य नेता ने तख्तापलट की आलोचना करने वाले अमेरिकी, यूरोपीय संघ और फ्रांस के दूतों समेत कम से कम 6 राजदूतों को निकाल दिया है। इन लोगों ने सेना के देश की सत्ता पर कब्जा करने की निंदा की। जनरल अब्दुल्ला फतेह बुरहान ने बुधवार देर रात कतर, चीन और जिनोवा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सूडानी राजदूतों को भी निकाल दिया है। सूडान में प्रधानमंत्री बनने की तरफ चला। हम चलते हैं अगले अपडेट। जम्मू और कश्मीर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों के नाम पर स्कूल, सड़कों और इमारतों का नाम रखेगी सरकार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्रीनगर में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में स्कूल, सड़कों, इमारतों के नामकरण में उन लोगों के नाम करने की मंजूरी दे दी गई जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सरकार ऐसी हस्तियों के नाम पर प्रमुख जगहों का नामकरण करेगी। बैठक में उपराज्यपाल के अलावा सलाहकार फारूक खान और राजीव राय भटनागर, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नीतीश कुमार ने भाग लिया है। जम्मू कश्मीर और कश्मीर सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा और विकास में असाधारण योगदान के लिए उनके सम्मान की स्वीकृति के प्रतीकों के रूप में पहचाने गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। लद्दाख की भीषण ठंड में चीन के खिलाफ गर्मजोशी से तैनात रहेंगी सेना, लगेंगे सोलर टेंट। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख को लेकर अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार बैठे भारतीय सेना के जवानों को अब कपकपाती ठंड ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव तेजी के साथ ही केंद्र सरकार ने 17,000 की फीट की ऊंचाई और -40 डिग्री वाले स्थान पर भारतीय सेना के जवानों के ऑल वेदर सोलर टेंट तैनात करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने ऑल वेदर और हाई एल्टीट्यूड वाले सोलर पावर टेंट को मंजूरी दे दी है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किए जा सकते हैं और इस टेंट की खास बात ये होगी कि सोलर टेंट शून्य से -35 डिग्री से -40 डिग्री से अधिक तापमान के बीच काम कर सकती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, G20 इटली में 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं।
हम चलते हैं अगली अपडेट। बीजेपी के सदस्यता अभियान में गरजे गृह मंत्री अमित शाह बोले 2024 में मोदी जी को पीएम बनाने के लिए 22 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, यूपी के विधानसभा चुनाव 22 को लेकर बेहद एक्टिव मोड में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी की चाल को गति प्रदान करने केंद्र सरकार में गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। बीजेपी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लिया। डिफेंस एक्सपो मैदान वृंदावन योजना में अमित शाह ने सदस्यता लेने वाले कुछ युवकों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। लंबे समय बाद लखनऊ आए भाजपा के चाणक्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। डिफेंस एक्सपो के दौरान मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अंदाज में माइक संभालने वाले अमित शाह ने भाजपा की सारी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही केंद्र में 24 तक यूपी में 22 का रोड मैप तय कर दिया। अमित शाह ने साफ कहा कि केंद्र में अगर वर्ष 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पे टीएलपी के प्रदर्शन पाकिस्तान में गृह युद्ध, 8 पुलिसकर्मी समेत 11 की मौत, टीएलपी के भी कुछ कार्यकर्ता, टीएलपी और टीटीपी एक होने की दी चेतावनी। दोस्तों, पाकिस्तान में गृह युद्ध छुड़ा और इमरान खान के हाथों से पाकिस्तान निकलता ही जा रहा है। और यही कारण है कि अब एक बार फिर से पाकिस्तान में इस तरीके से गृह युद्ध छिड़ गया है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुका है। पाकिस्तान में पुलिसकर्मी सीधा मारे जा रहे हैं और उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। गृह युद्ध के बाद अब हालात यहाँ तक हो गए हैं कि सड़कों पे मारे जा रहे हैं लोग। तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी तहरीक तालिबान और टीएलपी तहरीक लब्बैक जो एक होने के भी संकेत दे दिए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल